एक एक सोशल मीडिया सबने अपनी अपनी कलम से, अपनी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से इस पवित्र कुबेरेश्वर धाम की इस भूमि को, इस कंकर शंकर की धरा को और यहाँ की कथा को एक एक जनमानस तक पहुंचाया। उसके लिए पूरे पत्रकार संघ को साधु। ये आप लोगों की मेहनत है। अग्नि का स्वभाव होता है कि उसमें जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव होता है कि अग्नि के आंच में जो आया वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण का भी स्वभाव है। तुम कितनी भी दूर बैठ जाओ, शिव महापुराण के पंडाल से मतलब नहीं है। फिर ध्यान देना, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। आपके पास में दिन में समय नहीं मिल रहा तो आपने अपने मोबाइल को रात को सोते समय आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट शिव पुराण की कथा निकाल ली, सुनना प्रारंभ कर दिया। आपको रात को समय नहीं मिला, बच्चों का टिफिन बनाकर सारा काम कर कर दिन में समय मिल गया तो आप मोबाइल खोलकर 5-10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट अगर अपने मोबाइल पर कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा निकालकर तुमने 1-1, 2-2 मिनट की भी अगर श्रवण कर ली तो ये मान कर चलना जैसे अग्नि वस्त्र आभूषण सबको भस्म करती है, उसी तरह 1 मिनट की भी शिव पुराण चाहे चैनल पर सुन लो, आस्था पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, चाहे पंडाल में सुन लो, चाहे पंडाल के बाहर बैठकर सुन लो, वो हमारे पाप को समाप्त करती ही जरूर करती है। एक मानिक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने घड़ी भी भेजी है। पत्र के अंदर उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी क्यों भेजी है वो भी इस पत्र में लिखा। मेरा नाम रीना लखेरा है, मैं हरियाणा की चरखी दादरी जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रीना लखेरा, मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी इधर है क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, बेलपत्र ले रहे हैं, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या है कोई मुझसे पूछे। इतनी हालत खराब थी गुरुजी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। समस्या पे समस्या सिर पर खड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए घड़ी भेज रही हूं कि समय अगर बदल सकता है। आपने कहा उसको महाकाल कहते हैं, काल उसके हाथ में होता है तो समय की घड़ी के चक्र को भी बदल सकता है, उसमें इतना बल है। हमारी इतनी पोजीशन नहीं, इतना हमारे पास में नहीं कि हम लोग सही से गुजारा भी कर सकें। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ वो टीवी पर सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी जाती है तो बाबा सुनता है। अगर तू कहीं पास में कथा हो रही है तो वहां जाना माँ और विनती करना है। मैं सालासर जी में कथा चल रही थी राजस्थान में, वहां पर 2 दिन की कथा मैंने 15-16 सितंबर 2022 को सुनी और वहां से मैं वापिस आ गई। अब मेरा बेटा कहता है, माँ अब अपन को देखना है कि सियोर वाला महाराज की बात पक्की होती कि नहीं होती, अपनी घड़ी अपना समय सुधरता है कि नहीं सुधरता। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का। विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो में लगा रही हूं। आप फोटो LED पर देख सकते हैं।
मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका मैं फोटो लगा। और गुरुदेव, मेरे बाबा ने जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव, ये संभव। बधाई। दीदी बोल रही है कि अभी उसकी नौकरी विशाखापट्टनम में चल रही है। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता है और त्रिपुंड भी मस्तक पर लगाता है, उसने छोड़ा नहीं। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करा। मेरा कुबेर भंडारी कभी खाली नहीं छोड़ता। बस उसके लिए एक ही चीज है कि आपका भरोसा कितना है। एक हरियाणा से एक लड़का अपने पिताजी के साथ में आया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर सीहोर के उतरा और वहां से दंडवत करता 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 यहाँ तक पहुंच रहा है। जब हमको सूचना मिली तो हमने खबर करवाई कि भाई पैदल आ जा। नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कृपा कर दी, इसलिए मैं पैदल नहीं, मैं जो सोच कर गया था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता 18 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम 18 पड़ता है। एक विश्वास जिस दिन आपके भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा आपके भीतर जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन शिव को मिलने में देरी। एक पत्र देखिए, कैलाश, मेरा नाम कैलाश है, मैं मलगांव टेमी तहसील ढेगांव माखन जिला खंडवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? इतनी शराब पीता था कि मेरा पूरा घर मुझसे परेशान था। रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं इतना शराब के नशे में डूबा रहता था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आपने अपना अवगुण इस पत्र में लिखा है, अपना अवगुण लिखा। आज के जमाने में व्यक्ति अपना गुण लिखता है, अवगुण को छुपाता है, पर व्यक्ति शंकर के सामने अपना अवगुण भी लिख देना तो मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता। अवगुण अपना। मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं बहुत परेशान था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था। क्या करें? दुनिया के लोग ठोकर मारते थे क्योंकि मैं नशे में भी रहता था। परिवार में कोई कमाई का स्रोत नहीं था। इतना परेशान हो गया, एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और उसमें मैं भी नशे में था। अच्छा हुआ नशे में सुनी, नशे में था। और उस समय भी मैं नशे में था और मेरी घर के लोगों ने कह दिया तुम कथा सुन रहे हो तो भोपाल में कथा हो रही है महाराज। उस समय आपकी कथा भोपाल चल रही थी, विशा सारंग जी कथा करवाए थे। कथा भोपाल में चल रही है तो एक बार चले क्यों नहीं जाते? उसी दिन मैंने प्रण कर लिया और भोपाल की एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं उसी समय अपने घर से निकल गया। ट्रेन में बैठा, वहां पहुंचा और बाबा की कृपा से मैंने वहां बैठकर कथा सुनी। उस दिन मैंने कथा में ऐसा सुन लिया आपके मुंह से कि मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि बाबा का सामने बैठकर नशा छोड़ दो या पंडाल में कथा सुन लो तो बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी कोई दुकान धंधा पानी नहीं था। मेरे एक बेटे को मैंने दुकान डलवाई भीकन गांव में और बाबा की कृपा से वो दुकान अब हमारी हो गई। कुछ नहीं करता, सब बाबा करता है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बाबा ने मुझे पत्तल धोने की फैक्ट्री डलवाना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इतना दे दिया कि मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ। हरि लुटा दिया भंडार और कर दिया माला
मेरी फैक्ट्री की तैयारी हो रही है, मेरा बेटा अभी दुकान कर रहा है, मकान कर दिया बाबा ने, कुछ नहीं था। मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का इतना लाभ होता। ये जिंदगी की मैंने दौलत पाई। एक शिव शंभो। भाऊ बोल रहे हैं मेरे बच्चे इतने खुश हो गए कि मैं भगवान शंकर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना चक्कर फाड़ के बाद। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जो कुछ दिया उसने, आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं हो सकती, आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। जो कुछ दिया है मेरे बाबा ने दिया। और आपसे निवेदन करेंगे कि इस कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर विश्वास लेकर आना, और विश्वास नहीं हो तो इस जमीन पर भले मत आना, आप अपने घर में ही अच्छे हो। विश्वास हो तो, विश्वास हो कि मेरी नौकरी मेरा बाबा लगाएगा और मैं बहुत मेहनत करूंगी, अपार मेहनत, और इतनी मेहनत करूंगी कि मेरा बाबा मेरे काम से एक पत्र। मीनाक्षी खड़िया, हरवीर सिंह, मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मीनाक्षी दहिया, हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। 2023 में आपकी कथा सुनी,